कैलाश पर्वत पर जैसे ही पहुंचे तो नारद जी ने देखा कि मैया गुफा में अकेली बैठी हुई है, महादेव तो भजन में है। नारद जी को मौका मिल गया। नारद जी ने दौड़कर मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम किया। मैया पार्वती ने नारद जी को देखा। मैया पार्वती बोल पड़ी, नारद जी कैसे आना हुआ, बहुत दिन के बाद आए, कहाँ थे तुम? नारद जी ने कहा, भैया क्या बताऊं, आजकल कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि आजकल किसी से कोई प्रेम करता ही नहीं। अगर कोई किसी से प्रेम भी करता है तो बनावटी प्रेम करता है, इसलिए आजकल आना जाना बंद कर दिया हूं। मैया ने कहा, कैसे बात करते हो नारद जी, प्रेम देखना है तो हमारे यहाँ देखो। हमारे यहाँ एक दूसरे के विरोधी हैं। भगवान महादेव के गले में सर्प है, गणेश का वाहन चूहा है, लेकिन फिर भी देखो कितना प्रेम है। प्रेम से सब साथ में रहते हैं मिलजुल के। प्रेम देखना है तो हमारे और महादेव के बीच में देखो। नारद जी ने कहा, अच्छा महादेव भी आपसे प्रेम करते हैं? मैया ने कहा, हाँ। अगर हमारे पति महादेव हमसे प्रेम न करते होते तो हमारे शास्त्रों में आया है कि गुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है उस मंत्र को अपने पति को भी नहीं बताना चाहिए, उसको गोपनीय रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में आया है कि जब हम ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, भजन करने बैठते हैं, तो उस भजन करते समय जब हमें परमात्मा की छवि का दर्शन होता है, हमारे हृदय भवन में जब परमात्मा की झांकी आती है, तो उस झांकी के बारे में भी किसी से नहीं बताना चाहिए, अपनी पत्नी से भी नहीं बताना चाहिए। लेकिन फिर भी नारद जी जानते हो, हमारे महादेव आते हैं तो बताते हैं कि आज हमें भजन करते समय आज भगवान नारायण की झांकी का दर्शन हुआ, बिहारी जी का दर्शन हुआ, मोर मुकुट वाले का दर्शन हुआ, धनुषधारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन हुआ। अब आप ही बताओ, अगर हमारे पति महादेव हमसे प्रेम न करते होते तो क्या आकर के बताते? नारद जी को मौका मिल गया। नारद जी ने कहा, अच्छा तो मैया ये बताओ, भगवान महादेव के गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? अब तो मैया पार्वती आश्चर्य में पड़ गई। क्यों? क्योंकि उन मुंडों के माला के बारे में आज से कभी पहले चर्चा ही नहीं हुई थी। अब मैया पार्वती को थोड़ा सा पीड़ा हुआ। नारद जी महाराज प्रणाम किए। नारद जी प्रणाम करके वहां से चले दिए। जैसे ही निकले तो देखा कि महादेव आ रहे हैं। आज महादेव ने जैसे ही देखा नारद जी गुफा से निकल रहे हैं तो महादेव समझ गए कि ये नारद आया है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा, क्योंकि बंधु नारद का अर्थ ही होता है नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो और जिसके घर में कभी झगड़ा ना होता हो ना, उसके घर में अगर नारद जी महाराज का पदार्पण हो जाए ना तो झगड़ा शुभारंभ हो जाता है। लेकिन एक और विशेषता है, क्या? जिसके घर में निरंतर झगड़ा चलता हो, यानी कभी झगड़ा बंद होने का नाम ही ना लेता हो, और उसके घर में अगर नारद जी महाराज का पदार्पण हो जाए तो महाराज हमेशा हमेशा के लिए उसके घर से झगड़ा खत्म हो जाता है। नारम ज्ञानम ददाति नारदः, जो प्रत्येक प्राणी को ज्ञान देता हो उसे नारद कहते हैं। नारम अज्ञानम यदि खंडयति नारदः, जो जीव के अज्ञान का खंडन करता हो उसे नारद कहते हैं। एक बात बताऊं, जिसे जिसे नारद का दर्शन हुआ, मेरे माई बाप ध्यान से सुनना, उसे उसे परमात्मा का दर्शन हुआ। चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो प्रहलाद हो, जिसे जिसे नारद जी का दर्शन मिला, नारद जी ने जिसको जिसको मंत्र दिया उसे परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति अवश्य मिली।
भगवान महादेव समझ गए कि नारद जी कुछ गड़बड़ करके आ रहे हैं। इधर आज जैसे महादेव प्रवेश किए गुफा में तो देखा भैया पार्वती नाराज होकर के बैठी हुई है। भैया पार्वती ने देखा कि भगवान महादेव आ गए। महादेव के आते ही मुंह लटका लिया। महादेव ने आकर के पूछा, देवी क्या बात है, आप उदास क्यों हैं इतना? आप अपने ध्यान को इधर उधर मत करिए। आप कथा में बैठी, आप सामने बैठे, कौन क्या कर रहा है उससे मतलब मत रखिए। नहीं, आप तो विक्षिप्त होंगी, हम भी विक्षिप्त हो जाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान महादेव बार बार पूछते हैं, देवी क्या बात है, आखिर आप उदास क्यों हैं, आपकी उदासी का कारण क्या है? कई बार पूछा तो मैया बोल पड़ी। मैया ने कहा कि देखो महादेव, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। अगर आप मुझसे वास्तव में प्रेम करते होते ना तो आप मुझसे कपट नहीं करते। महादेव ने कहा, देवी आप बताओगी तो कि मैं आखिर आपसे कौन सा ऐसा कपट किया? मैया ने कहा, प्रभु आपके गले में जो मुंडों की माला है किसकी है? ओह, इतनी छोटी सी बात के लिए मुंह लटका करके बैठी हुई हो। सुनो, तुम जानना चाहती हो किसके मुंडों की माला है? ये किसी और के नहीं, ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है। और अगर हमारे और तुम्हारे प्रेम का अगर वास्तव में कोई चिन्ह है, कोई प्रतीक है कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, तो ये मुंडों की माला है। जब जब तुम्हारा जन्म होता है, तुम्हारी मृत्यु होती है, तो मैं तुम्हारे मुंडों को माला में पिरो करके अपने गले में धारण कर लेता हूँ, अपने गले में पहन लेता हूँ। मैया ने कहा, तब तो आप और महाकपटी हैं। आखिर आपने ऐसी कौन सी बूटी पी रखी है भैया जिससे आपकी मृत्यु नहीं होती है? प्रभु, और मैं जन्म लेती हूँ मर जाती हूँ, बार बार जन्म लेती हूँ मर जाती हूँ। अगर आप वास्तव में मुझसे प्रेम करते होते तो बूटी मुझे भी आप पिलाते, जो बूटी आप पी रखी हो। भगवान महादेव कहते हैं, देवी तुम मुझसे सुनना चाहती हो, उससे पीना चाहती हो, मैं तुम्हें जरूर पिलाऊंगा। वो कुछ और नहीं, वो अमर कथा है। यही भागवत रूपी अमर कथा का पान कर रखा है, और एक बार जो उस अमर कथा का पान कर लेता है ना, उसके आवागमन का जो चक्र है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। भैया ने कहा, मुझे भी सुनना है। अब तो भगवान महादेव सुनाना प्रारंभ करते हैं। सुंदर व्यास गीत लगा। महादेव वक्ता के रूप में कथा सुनाना प्रारंभ की, अमर कथा। मैया पार्वती नीचे बैठ करके उस कथा को श्रवण कर रही है। भगवान महादेव कहते, देवी देखो मेरी एक आदत है। क्या? जब भी मैं कथा श्रवण कराता हूँ ना, तो मैं अपने नेत्र को बंद करके, और मैं नेत्र बंद करके कथा का गान करता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि सामने वाला श्रोता कथा श्रवण कर रहा कि नहीं सुनना? इसलिए तुम्हें हाँ जी बोलते रहना। अब तो कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए। मैया हुंकारी भरती रही, भगवान महादेव कथा सुना रहे हैं। वो अमर कथा प्रारंभ हो गया। इधर प्रथम दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा हुई, चौथे दिन की कथा हुई। चौथे दिन तो महाराज रसगुल्ले की कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। चौथे दिन की कथा में तो भगवान नंद नंदन का प्राकट होता। अच्छा, हर एक व्यक्ति जन्म का ही इंतजार करता है। जहां भी कथा करने जाओ, व्यक्ति यही सोचता है कि भैया जन्म के दिन पहुंचेंगे। हर व्यक्ति यही कहता है कि देखो पंडित जी, और दिन की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन जन्म के दिन जरूर पहुंचूंगा। क्योंकि जन्म के दिन की कथा ही महाराज ऐसी चटपटी कथा है, चकाचक वाली कथा है। भगवान का प्राकट होता है। और जब भगवान नंदन नंदन यशोदा नंदन देव की नंदन वसुदेव नंदन जब धरा पर आते हैं और भगवान आ जाएं
तुम्हारा साक्षात आनंद का प्राकट्य होता है। क्योंकि कहा गया ना, नंद घर आनंद, ये नहीं कहा गया नंद घर लाला भयो, कहा गया नंद घर आनंद भयो। साक्षात आनंद ही भगवान बाल कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाता है। और जहाँ मूर्तिमंत आनंद ही प्रकट हुआ हो, फिर वहाँ क्या पूछना है। इसलिए हर एक व्यक्ति को चौथे दिन की कथा का इंतजार रहता है। चौथा दिन का कथा विराम हुआ, 5वें दिन में प्रवेश किए, 6ठे दिन में महाराज 7वें दिन की कथा चल रही थी। भगवान महादेव कथा श्रवण करा रहे थे। भगवान महादेव कहते हैं कि उद्धव ने भगवान से ज्ञान के बारे में पूछा, वैराग्य के बारे में पूछा, त्याग के बारे में पूछा। जब एक ज्ञान विषय कथा प्रारंभ हुई तो मैया को नींद आ गई। और जैसे मैया को नींद आई तो व्यासपीठ के पीछे वो अंडा पड़ा हुआ था। वो पक्षी कहीं घूमने के लिए चला गया था, पक्षी को लेकर के वो अंडा पड़ा हुआ था। और कथा को श्रवण करते करते उस अंडे में जीव का प्रादुर्भाव हो गया। अब तो महाराज वो अंडा सुख रूप में प्रकट हो गया। जब उसने देखा कि मैया पार्वती सो रही हैं, तो वो पुकारी भरने लगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। श्रीमद् भागवत की कथा जब पूर्ण हुई, भगवान महादेव ने जय जयकार लगाया कि वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब मैया पार्वती की निद्रा टूटी। और जैसे मैया पार्वती की निद्रा टूटी, मैया पूछ बैठी। मैया ने कहा, भगवान, फिर जब है उद्धव ने भगवान से पूछा तो भगवान ने क्या उत्तर दिया। अब तो महादेव आश्चर्य में पड़ गए। अरे, यानी पार्वती सो रही थी तो मेरी कथा कौन श्रवण कर रहा था। भगवान चारों तरफ अपने दृष्टि को घुमा करके देखते हैं तो देखा एक पक्षी सुख नन्हा सा उस अमर कथा का पान कर रहा था। भगवान महादेव को क्रोध आया। महादेव आज दौड़ पड़े उसे मारने के लिए त्रिशूल लेकर के। सुखदेव भगवान सुख रूप में थे, पक्षी के रूप में थे, तोते के रूप में। आज जब देखा कि महादेव मारने के लिए दौड़ रहे हैं तो आज वो पक्षी वो सुख वहां से भागने लगा। और कैलाश पर्वत से भागते 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 बद्रीनाथ सम्याप्रास नामक कुटी पर वेद व्यास जी महाराज रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था बिटका देवी। इनके घर में कोई बालक नहीं था। और बिटका को जमुआई आई, वासी आई। जैसे ही मुख खोलती हैं तो सुख वो पक्षी सीधे बिटका देवी के मुख के द्वार से गर्भ में प्रवेश कर जाता है। गर्भ में प्रवेश कर गया। अब भगवान महादेव ढूंढते ढूंढते पहुंचे, देखा कहीं वो सुख दिखाई नहीं पड़ रहा। व्यास जी महाराज खड़े। व्यास जी ने पूछा, महादेव आप किसे ढूंढ रहे हो। महादेव ने कहा, एक पक्षी इधर आया है क्या, सुख आया है क्या। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे मैं दंड दे करके मानूंगा। व्यास जी ने पूछा, आखिर मारना क्यों चाहते हैं, उसे दंड क्यों देना चाहते हैं, कौन सी गलती उसने कर दी। भगवान महादेव कहते हैं कि उसने गलती ये की है कि कथा को श्रवण कर लिया है। व्यास जी ने कहा, कथा श्रवण कर लिया तो अच्छी बात है। महादेव कहते हैं, कथा श्रवण तो किया लेकिन व्यासपीठ के पीछे बैठ करके श्रवण किया। उस पक्षी ने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। शास्त्रों की कथा जब भी हम श्रवण करें तो सम्मुख बैठ करके सुनना चाहिए। सामने बैठ करके ही कथा श्रवण करना चाहिए। सामने बैठकर कथा श्रवण करने से ही हमारे जीवन में लाभ होता है। कभी भी व्यासपीठ के पीछे बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो समझो ब्रह्म विद्या की चोरी करता है। आज महादेव ने चारों तरफ देखा, कहीं दिखाई नहीं पड़े तो महादेव वहां से चले गए। सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 ऋषियों को एक कथा सुना रहे हैं। वही सुखदेव भगवान 12 वर्ष तक
माँ के गर्भ में थे, माँ के गर्भ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। क्यों? क्योंकि भगवान सुखदेव जानते थे कि भगवान की जो माया है बड़ी बलवती है। यीशु की जो है ना, ये गोलोक धाम में राधा रानी की सेवा करता। एक बार राधा रानी ने कहा कि मेरी इच्छा तुम जाओ तो धरा पर जाकर के प्रभु के नाम का गान करो। ये वही सुख पक्षी वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में आया है। 12 वर्ष तक गर्भ में रहा, गर्भ से निकलने का नाम नहीं ले रहा। सुखदेव भगवान कहते हैं कि अगर स्वयं नारायण आकर के मुझसे कहें कि मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तब तो मैं गर्भ से बाहर आऊंगा, नहीं मैं गर्भ से बाहर नहीं आने वाला। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है, गर्भ से बाहर आता है, तो भगवान की माया जकड़ लेती है, पकड़ लेती है। माया बड़ी बलवती है। जैसे आकाश से जब वर्षा होती है ना, जल जब नीचे पृथ्वी पर गिरता है ना, तो पृथ्वी पर गिरते ही वो जल मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है। ऐसे ही व्यक्ति जन्म लेने के बाद माया के बंधन में ऐसा बनता है ना कि फिर उसे भजन वजन नहीं सुहाता, फिर तो संसार में ही घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है। भगवान नारायण ने आकर के, भगवान विष्णु ने आकर के स्वयं कहा कि देव, मैं तुम्हें कहता हूं कि मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम जाओ। तब वही सुखदेव भगवान 12 वर्ष के बाद माँ बिक्का के गर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही नालो छेदन संस्कार भी नहीं हुआ और वन की ओर प्रस्थान कर गए। ऐसे सुखदेव भगवान का सूत जी महाराज बंधन करते हैं कि हम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तनयतया तरयोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतु। ऐसे भगवान सुखदेव के पाद पद्मों में सूत जी ने प्रणाम किया। महाराज जिन सुखदेव भगवान ने अध्यात्म का एक दीप प्रज्वलित कर दिया। हम जैसे जीवों के हृदय में जो अज्ञान है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए इस भागवत रूपी दीप को सुखदेव भगवान ने जलाया है, प्रज्वलित किया है। बोले सुखदेव भगवान की।